वर्तमान अवस्था से काल के चरम तीर्थपति श्रीमद भगवान प्रभु श्री महावीर देव केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद देशना देने का प्रारंभ करते हैं। अपने 30 वर्ष के केवली पर्याय के अंतर्गत परमात्मा ने 22,500 जितनी देशनाएं दी। कितनी? एक एक घंटे की नहीं, सारी देशना 3 घंटे की, मतलब एक प्रहर की देशना होती है। दिन का एक प्रहर, एक शाम का प्रहर से 2 प्रहर पर परमात्मा रोज नित्य देशना देते। 22,500 देशना प्रमाण परमात्मा ने इस 14 राज्य के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अनेक प्रकार के भाव पदार्थों का वर्णन किया, अनेक जीवों के शंकाओं का समाधान किया, अनेक प्रकार की रीति भांति समझाई परमात्मा ने। जो भी उनको बोलना था, कि जो उनको पता था अब मेरे बाद कोई भी तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल के अंदर होने वाले नहीं है, तो जो भी उनको बोलना था सब उन्होंने बोल दिया। और बीज बुद्धि के धनी ऐसे गंधर्व भगवतों ने सूत्रों के अंदर उसको गोत लिया, छोटे छोटे सूत्र बनाए, और तो कितना लिखने जाए। 22,500 देशों में परमात्मा ने जितना बोला, कितना बोला होगा परमात्मा ने। सारी बातें तो कोई लिखनी संभव नहीं है, तो उन्होंने पदार्थों को सूत्रों के अंदर संकलित किया। उन्होंने सूत्र बनाए, एक लंबे वाक्य को क्या कर दिया, उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, उसको छोटा कर दिया, सूत्र के रूप में उसको ग्रहण कर दिया। और ऐसे सूत्रों के माध्यम से ये आगम सूत्रों की रचना हुई। 11 अंग सूत्र जो मूल है, मूल 11 अंग सूत्र, इसके बाद 12 उपांग सूत्र, अंग सूत्रों के ऊपर से वो निकले हुए, उसके बेज स्वरूप। फिर पयन्ना सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र जिसके बोलते 10 प्रकार की। फिर छेद ग्रंथ। छेद ग्रंथ मतलब क्या, जिनके अंदर साधु को जो भी अतिचार दोष लगते हैं उसके प्रायश्चित का वर्णन छेद ग्रंथों के अंदर आता है। ये छेद ग्रंथ हर किसी को पढ़ाया जाता नहीं है। गीतार्थ गंभीर, ऐसे समुद्र के जैसे गंभीर ऐसे श्रवण भगवत और योग्य विनय विवेक वाला हो, और आजू बाजू बात प्रकाशन करने वाला न हो, एस्टैब्लिश करने वाला न हो, अपने अंदर समाने वाला हो। ऐसे सुयोग्य शिष्य को एकांत में गुरु भगवंत छेद ग्रंथ पढ़ाते हैं, जाहिर में नहीं। 6 छेद ग्रंथ, 4 मूल सूत्र बताए और 2 अनुवाद और नंदी सूत्र, ऐसे प्रकार के 43 आगम शास्त्र के अंदर बताए गए। अभी वर्तमान में मौजूद है। पहले 84 आगम भी थे, उसके पहले 100 आगम भी थे। ये पयन्ना अभी अपने पास 10 मिलती है। कितने? 10 पयन्ना मिलती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है जितने भगवान के जितने शिष्य होते हैं स्वयं के, उतनी पयन्ना होती है। भगवान के शिष्य कितने? 14,000। मुनिवर 14 सहस्रमा अधिक गुण केवल सैनिक मार्ग का प्रश्न करते भगवान को, तो 14,000 भगवान के शिष्य, तो 14,000 पयन्ना की रचना हुई थी उस समय में। कितना शास्त्र लिखा गया होगा, कितना शास्त्र रचा गया होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। तो यहां पर ये 12 अंग सूत्रों के अंदर ये तीसरा अंग सूत्र वो स्थानांग सूत्र। स्थान मतलब क्या है अपने को वो समझना है। स्थान का मतलब क्या है? स्थान यानी कि परिमाण। परिमाण मतलब क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी बोलते हैं ना, परिमाण कितना, उसका विस्तार कितना है। परिमाण अथवा तो संख्या अथवा तो कोई केंद्र विशेष, किसी प्रकार का सेंटर पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं स्थान। कि भाई उस स्थान पर मुझे मिलना, उस प्लेस पे मुझे मिलना, ये स्थान कहा जाता है। यह सभी सूत्रों के अंदर 2 प्रकार की शैली होती है सूत्र बनाने की, गद्य शैली और पद्य शैली। मतलब काव्य में बनाते या तो निबंध के स्वरूप, निबंध ऐसे, या तो पोयम के स्वरूप में होता है, या तो ऐसे यानी कि निबंध के स्वरूप में ये लिखे जाते हैं। तो यहां पर ये सूत्र के अंदर जो शैली बताइए
सूत्रों को बताने की वो शैली संख्या प्रधान, इसमें संख्या बताई जाएगी। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, और संख्या को स्थान बनाया, मतलब 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, उसी स्थान को हमको अध्ययन समझा। पहला अध्ययन, दूसरा अध्ययन से 10 प्रकार के अध्ययन इस स्थानांग सूत्र के अंदर आने वाले 10 अध्ययनों को हमको समझना है। और सभी जैन दर्शन की एक बात करें तो जैन दर्शन एक ऐसा अप्रतिम दर्शन है, वहां पर कोई बात अधूरी नहीं होती है। क्या होता है? अगर श्रद्धा हो परमात्मा के वचन के ऊपर, परमात्मा कोई भी बात आधी अधूरी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संपूर्ण ज्ञाता है परमात्मा। कैसे? तो वस्तु को टिल द एंड लेके जाएंगे, अंत तक वस्तु को लेके जाएंगे और अंत तक वस्तु का बयान करेंगे, प्रतिपादन करेंगे। और सर्वमय से, मैंने कल नए की बात बताई थी आपको, तो वहां पर जो भी बातें बताई जाएगी नए दृष्टि से उसका विचार, नए यानी कि अनेकांत दृष्टि। एकांतवाद भी होता है, अनेकांतवाद भी होता है, ऐसा ही होता है। दैट मीन्स एकांतवाद ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, इसका नाम है अनेकांतवाद। जैन शास्त्र में कहीं पर भी एकांत नहीं है। स्यादवाद बोलते हैं इसको, जिसको बोलते अनेकांत मतलब स्यादवाद, स्याद अस्ति स्याद नास्ति। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं भी होता है। हर प्रकार से साधु को पूजा करनी भी है, नहीं भी करनी है, साधु को पूजा करनी भी है, नहीं भी करनी है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो जैन शासन के अंदर हर चीज के अंदर 2 बातें आएगी। अपनी भाषा में उसको बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी। क्या? संवत्सरी का अट्टम यानी कि 13 नहीं है तो क्या बताया? 6 आमिल करो, 3 उपवास छूटे छूटे करो, 6 आमिल करो, 6 आमिल भी नहीं हुए तो 6 आमिल 9 निरी करो, 9 निरी भी नहीं हो तो 12 एकाशना करो, 12 एकाशना भी नहीं हो सके तो 24 व्यासना करो साल भर में, वो भी नहीं है तो कम से कम 6,000 का स्वाध्याय करो, 6,000 घाटा का। अरे वो भी नहीं है तो 60 बांधी नरकर वाली गिनो, लेकिन संवत्सर का तब तुम पूरा करो। मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसका अफसोस जैन शासन कभी देता नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप कर सकते हो, आपका तब पूरा करना है ना। आपको 28 करने की भावना है ना, 28 भी कर सकते हो अनेक प्रकार से। 2 द्रव्य से एकाशना, दाल और रोटी, दूसरी बात खोटी, बस ज्यादा नहीं खाना। हो सकता है खाली 2 द्रव्य। अगर नवकार चाहिए तो सुबह 2 द्रव्य, दोपहर में 2 द्रव्य, शाम को 2 द्रव्य। वृत्ति संक्षेप नाम का तप आ जाएगा यहाँ। तप तो है ना 12 प्रकार के तप के अंदर, तब बताया वृत्ति संक्षेप। हाँ, उसमें आपको कोई बहुमान भाव मिलने वाला नहीं है, कोई साता पूछने आने वाला नहीं है कि भाई तुम्हें साता में छो, कोई पूछने आने वाला नहीं है। उपवास करोगे तो साता पूछेंगे, एकाशना करने वालों को कोई साता पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं मानू ना, उपवास करना आसान है, 2 द्रव्य से एकाशना करना बहुत कठिन है। आमिल के अंदर दाल रोटी चलती है, जब पाना होगा तो मुझे पता चलेगा क्या क्या नहीं चलता है। हाँ, वहां तो हर चीज चाहिए बाद में। साल में 300 आमिल आसानी से हो जाए, साल में 300 एकाशना 4 द्रव्य से करना हो ना तो 9 नदी पानी निकल जाए। हो सकता है? बोलो, हमारे साथ भाई करा। हाँ? साल में 300 आमिल कर सकते, 500 आमिल सलन करने वाले मिलेंगे। आमिल में तो कितने त्याग करते, 1 द्रव्य वापरते, 2 द्रव्य वापरते। आमिल में त्याग कितना होता है, एकाशना में नहीं हो सकता। मां तो चाय चाहिए, सबसे पहले तो चाय देनी चाहिए, चाय नहीं आए तो एकाशना वही नहीं है हमारा। चाय चाहिए कि नहीं चाहिए? चाय का व्यसन ही ज्यादा करके तप नहीं कर पाता। 3 चीज मैं बताता हूं, तप करने के लिए 3 चीज छोड़नी है। एक तो फर्स्ट नंबर में चाय, दूसरे नंबर में नमकीन, इसके बिना एकाशना होता नहीं है, और तीसरे नंबर के अंदर स्वाद का त्याग। ये 3 चीजों के लिए, 3 चीजों के बिना कभी भी तप होता नहीं है। ये 3 चीज का त्याग करने वाला तप कितना भी तप कर सकता है।
संदीप भाई, हाँ, चाय छोड़ देना। अगर अट्ठाई करनी है वर्षण के अंदर तो चाय आज से त्याग करना चालू कर दो, नहीं तो उधर पहले ही पैसे माथा चलेगा। व्यसनी आदमी कभी भी कोई तप कर सकता नहीं है। चाय का गुलाम, चाय मेरी गुलाम है, मैं चाय का गुलाम नहीं, कभी भी चाय छोड़ सकता हूं, कभी भी चाय उसको पकड़ सकता हूं। उसके बाद आगे में डायरेक्ट आचार्य साधारण से महाराज उनको चिकनी सूंघने की आदत क्या थी? चिकनी के बिना चलती, पहले जमाने में ऐसा होता था, लेकिन एक साल में 1 महीना बिल्कुल नहीं छूना नहीं उसको। मैं उसका गुलाम नहीं हूं, भले मेरे को आदत है उसकी, उसका गुलाम नहीं है। साल में 1 महीना तो चिकनी नहीं खरीद नहीं करे, 1 महीना शरण चिकनी को छूना नहीं, कोई तकलीफ नहीं है उनको। चौमासे में 4 महीना चाहे नहीं पीना तो नहीं पीना, भले तब हो कि नहीं हो, त्याग तो करूंगा ही करूंगा। किसी को मावा मसाला गुटखा खाने का शौक होता है, किसी को होटल का खाने का शौक होता है, 4 महीना नहीं। ये हमारी परंपरा बताई गई शासन के अंदर। नई दृष्टि से एकांत अनेकांत दृष्टि से विचार करना पड़ता है हमको कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये शास्त्र कोई भी एक पायदान पे चलता नहीं है, शास्त्र दोनों पायदान पे। रथ के 2 पहिए होते तो रथ सही साथ चलता है, साइकिल के 2 पहिए होते तो साइकिल क्या 2 व्हीलर सही साथ चलते हैं। 2 में से एक भी ढीला पोचा हो तो, एक में पंचर हो तो चलता है? नहीं चलता है। दोनों साबुत चाहिए, दोनों पहिए साबित होंगे तो नई दृष्टि अनेकांत दृष्टि। और एकांत भी है, यहां पर एकांत भी बताया है। कुछ चीज तो नहीं करना तो नहीं करना है, कुछ चीज में फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ चीज में नहीं भी है। तो वहां पर किस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, किस चीज में नहीं मिलती है, उसको भी हमको समझना पड़ता है। ये जो बताए नए दृष्टि से अनेकांतवाद बताया, उसके अंदर मुख्यतः 2 नए काम नए, यानी कि मैंने बताया अनेकांत दृष्टि, द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं। द्रव्य में और पर्याय नहीं। ये बात आपके समझ में जाए शायद ज्यादा करके नहीं घुसेगी, मैं उसको विश्लेषण करके आपको समझाऊंगा। द्रव्य ने मतलब द्रव्य का विचार करना है। जैसे आत्मा एक द्रव्य है, ये वस्तु एक द्रव्य है, ये वस्तु एक द्रव्य है। ये द्रव्य में से उसको देखा जाए, वस्तु द्रव्य से जैसे एक सोना है, सोने का टुकड़ा कोई व्यक्ति खरीद कर लाता है संदीप भाई बाजार में से, दैट इज गोल्ड। पहले सोना में से किसी ने कंगन बनाए थे। क्या बनाया था? कंगन बनाए थे। सोने का पर्याय पलटकर क्या बना? कंगन बना। अब कंगन थोड़े घिस गए, उसमें से कुछ नया बनाना है, तो वापस सुनार को दिया वो सोना, उसने वापस उसको पिघाल के कुछ नया आकार हार बना दिया उसका। कंगन का पर्याय खत्म हो गया, हार का पर्याय प्रारंभ हो गया। बीच में क्या रह गया? इसमें क्या रह गया? बीच में जो सोना रह गया। सोना तो सोना ही है, क्या है? उसके सोना जो द्रव्य है वो तो स्थित है। चेंजेस किसमें आए? उसके आकार के अंदर, उसके पर्याय के अंदर चेंज आया। ये द्रव्यार्थिक नहीं, ये द्रव्य की बात की, द्रव्य को जो होता है वो प्रधान मानता है, पर्यार्थिक नहीं पर्याय को प्रधान मानता है। द्रव्य नहीं के अंदर संग्रह नहीं आता, हर चीज को एक में समा लेना। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, एक संघ बना। क्या बना? यहां पर हम क्या लिखेंगे? पद्मावती सकल संघ। जो भी लिखते थे एक सकल संघ हमने लिखा। क्या लिखा? मतलब एक वचन में द्रव्य से संघ क्या होगा? ये वस्तु क्या होगी? एक ही होगी। संग्रह में से सारी वस्तु को एक के अंदर समा लेना, उसका नाम है संग्रह। संग्रह करना, उसका क्या करना है? एक के अंदर उसको समावेश कर लेना। अब कोई भी एक व्यक्ति भी जाए, कोई नारायण साहब से मिलने, कहां से आए तो वो पद्मावती सकल संघ से। मतलब एक व्यक्ति भी क्या बन जाता है? वहां पर क्या बन जाता है? वो संघ बन जाता है। इस संग्रह में और व्यवहार में पर्याय को बताएगा। उस संघ के अंदर कोई ट्रस्टी है, कोई उस संघ के अंदर कारोबारी मंत्री है, कोई मंत्री है, अलग अलग पर्याय है। वो व्यवहार से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाकी क्या कहा जाता है? एक ही संघ कहा जाता है निश्चय रूप से। द्रव्य से देखो एक ही संघ है, व्यवहार से उसके अलग अलग पर्याय पड़े।
द्रव्य और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार, संग्रह और व्यवहार, उन चीज को समझना है हमको। और नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जो बोलते हैं ना दारिया प्रवाह, एक गार्डन अंदर पड़ा खाई के अंदर, उसमें देखकर सब पड़े नहीं। शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, भला बुरा, उसको सोच कर हमको आगे बढ़ना। उसने ऐसा किया था, मुझे वो करना है, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। उसमें सोच समझ कर काम करना है। उसकी कैपेबिलिटी थी, उसने मासक स्मरण कर लिया। और उसने किया था, मुझे भी गए साल देरानी ने मास्टर किया था, अब आज साल मेरा नंबर मैं भी करूंगी। जी दे, क्या है वो? तुम्हारी शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। शक्ति के काम करने जाओगे तो क्या होगा? न लाभ होगा कि नुकसान होगा। खुद भी परेशान और आजू बाजू वाले सभी भी परेशान। अपनी शक्ति के अनुसार ही चलना है। कोसा वेश्या के अंदर चातुर्मास जाने के लिए आचार्य स्थूलभद्र ने गुरु भगवान को बोला कि मुझे कोसा के घर पे चातुर्मास करना है और वहां जाकर मैं 6 प्रकार की विधि का भक्षण करूंगा, 6 रस की भोजन करूंगा और उसकी चित्रशाला के अंदर में रहूंगा। बार वर्ष का पूर्व परिचित स्थूलभद्र 12 साल उसके घर पे रहा हुआ है और संयम लिया है आकर, कोई निमित्त को पाकर। बहुत बड़ी लंबी कहानी है। संयम लिया है। संयम लेने के बाद आचार्य भगवंत को विनंती करते, पहला चौमासा में कहां जाके करूंगा? कोसा के उधर। कोई भी फिसल सकता है, वेश्या के घर पे चौमासा करना है, वो भी 6 रस का भोजन करना है। चातुर्मास की सीजन है। अपनी परिचित कर्म, जो स्त्री सामने बैठी हुई है, जिसको 12 साल तक उसका भोग किया है, वो स्त्री उसके सामने बैठी हुई, चित्रशाला जहां पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए हुए, ऐसी अवस्था के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर स्थूलभद्र चातुर्मास करने की अनुमति आचार्य अकेले वापस, ऐसे नहीं कि 2 साधु जाए, अनुमति मांगते। संदीप भाई, देनी चाहिए। पहला आशय क्या कहता है, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, पक्की बात है। आचार्य भगवान ने बोला, जाओ तथास्तु करो, जहां सुखम देवाणु पिए, जाओ करो चौमासा। दे दिया अनुमति, गए। 4 महीना कोसा के, जैसे ही कोसा के घर पे पहुंचे, कोसा को लगा भले ही स्वयं लिया, लेकिन मेरी याद उनको इतनी आई तो स्वयं से भ्रष्ट होकर वापस मेरे पास आए, चाहते एंट्री की धर्म लाभ। मैं आपके घर के अंदर चातुर्मास के लिए वस्ती की याचना करता हूं। याचना कर दी, वस्ती दे दी, तो दे, इसको तो देना ही था। सब नियम कर दिया, मेरे अवग्रह से बाहर रहना। 4 महीना क्या करना? मेरे अवग्रह से बाहर रहना। श्रमण भगवान का अवग्रह 3.5 हाथ का, परमात्मा का अवग्रह 3.5 हाथ का, उत्कृष्ट अवग्रह 7 हाथ का, मध्यम अवग्रह 3.5 से 7 हाथ का, और जगन्य लास्ट में लास्ट अवग्रह कितना रहता है? 3.5 हाथ का अवग्रह रहता है। मेरे अवग्रह से बाहर रहना, फिर उधर बाहर की तरफ जो करना है कर। मेरे एरिया में तेरे को आना नहीं है, बाकी तुझे जो करना है कर, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसने वो भी मान लिया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी तो पसलेगी उसकी मन, हाँ मन उसका कभी तो पसीदेगा, तब जाके उसको मैं अपना बना लूंगी। 4 महीने उसको धर्म का उपदेश दिया। एक वेश्या को 12 व्रतधारी श्राविका बना दिया। स्थूलभद्र थे, कौन थे? बताया गया स्थूलभद्र समान ऐसा कोई त्याग, काम के घर में रहकर जो काम को जीत के आया है। 84 तक स्थूलभद्र का नाम इतिहास के अंदर अमर रहेगा, दिन शासन के अंदर अमर रहेगा। गुरु भगवंत ने अनुज्ञा भी दी तो एक योग्य सुयोग्य व्यक्तित्व था, उसको देखकर परखकर अपने ज्ञान के अंदर देखकर अनुज्ञा दी। दूसरे वो आए चौमासा करके, 4 साधु गए थे। दूसरे पहले नंबर का स्थूलभद्र, दूसरे नंबर सिंह गुफावासी मुनि गए थे। सिंह के बिल के सामने चातुर्मास करना है, सिंह की गुफा के सामने चातुर्मास करना है। कितनी अप्रमत्तता चाहिए। कभी भी शेर निकल सकता है गुफा में से, कभी भी वार कर सकता है। निडरता, मक्कमता, एकाग्रता, क्या क्या नहीं चाहिए, अप्रमत्त रहता चाहिए। ऐसी अवस्था में उसने अनुमति मांगी, मुझे सिंह की गुफा के सामने चातुर्मास करना है, जा बेटा करके आ जा। तीसरे नंबर का साधु, सांप के बिल के सामने चातुर्मास करना है, 4 महीना उपवास के साथ, वो भी 4 महीना उपवास के साथ।
उसको भी अनुमति दे दी। और चौथे नंबर का जो कुआं रहता है ना, कुएं की पाली के ऊपर खड़े खड़े चातुर्मास करना है 4 महीना तक उपवास के साथ। जरा भी झोंका आए तो क्या हो जाए, 100 साल भाई पूरे हो जाए। 4 महीना एक भी झोंका खाए बिना 24 उपवास के साथ तपस्या करते हुए कुएं की पाली के ऊपर चातुर्मास करना, उसको भी अनुमति दे। चातुर्मास खत्म हुआ, गुरु भगवान के पास वापस आते, सबसे पहले सुगपास मुनि आए। विक्रम क्या बोला, तूने दुष्कर कार्य किया है, तुझे धन्यवाद है, तेरी मैं पूर्ण अनुमोदना करता हूं। दूसरे नंबर के अंदर सांप के बिल वाला है, तूने भी प्रबल दुष्कर कार्य किया है, तेरी भी अनुमोदना कर रहा हूं। तीसरे नंबर वाले है, तूने भी दुष्कर कार्य किया है, दुष्कर्म ने भी एक ही बार दुष्कर किया, तूने तेरी भी अनुमोदना कर। जैसे शालिभद्र आए, आचार्य भगवान खुद उठ गए आसन के ऊपर से, शिष्य को लेने के लिए सामने गए। दुष्कर क्या बोला, 2 बार दुष्कर आया। क्या आया, उन तीनों में एक ही बार दुष्कर आया और आचार्य भगवान ने आसन के ऊपर बैठकर उनकी अनुमोदना की। जब स्थूलभद्र को आता हुआ देखा, आचार्य भगवान सामने लेने के लिए, शिष्य को लेने के लिए गुरु जाता है। शिष्य की योग्यता कितनी होगी, परिपक्वता कितनी होगी, परिणति कितनी होगी, सोच समझ सकते हैं अपन। जाकर उसके पेट था दुष्कर, ये दुष्कर 2 बार सुना। और वो श्री गुफावासी मुनि को पता लगा कि पूरे 4 महीना माल ठोक के आया है, 6 विघे का भोजन करके आया है, वैसा के घर में रहकर आया है, और उसको बोलते हैं दुष्कर, हमने 4 महीना निर्जल उपवास किया है, हमको आज एक ही बार दुष्कर। ईर्ष्या का कीड़ा अंदर आ गया। दूसरे वर्ष मैं भी कोसा के घर पे जाके चातुर्मास करूंगा गुरु भगवान की अनुमति लेकर। चौमासा की सीजन आई, दूसरा चौमासा, भगवान मुझे कोसा कि नहीं, तू योग्य नहीं, तुझे नहीं जाना, मना कर दिया आचार्य भगवंत ने। तू योग्य नहीं है, तू वहां नहीं जाएगा, स्थूलभद्र जो कर सकता है दुनिया में कोई नहीं कर सका, तू मत जा उधर। फिर भी आगना को ऊपर बैठ होकर उधर जाके चौमासा गए और पतन हुआ। पूरी कहानी आपको बताई है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की मैंने बताया, द्रव्य नहीं और व्यवहार नहीं। व्यवहार द्रव्य नहीं से जो सोना है उसके पर्याय बदले। यहाँ पर श्रवण भगवान जो बोलते स्थूलिभद्र सूरी महाराजा, कितनी निश्चल बुद्धि उनकी थी, कितना निश्चल उनका व्यवहार था, तो उनको अनुमति मिल सकती। एक को देनी, एक को नहीं देनी। व्यवहार नहीं से पर्याय बताया, एक को देना, एक को नहीं भी देना, योग्य को देना, अयोग्य को नहीं देना। तो इस प्रकार से आगे आगे बढ़ते बढ़ते संग्रह में अभेद दृष्टि सब में एकता देखता है। क्या देखता है, सब पदार्थ एक, जैसे आत्मा एक है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, वो एकता देखता है। व्यवहार में उसके अंदर अनेकता देखता है, नित्य भी है अनित्य भी है। पर्याय की दृष्टि से आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है। अनित्य मतलब क्या, केवल मैंने आपको बताया था अनित्य आत्मा का अनित्यपना कैसे होता है कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, नए नए शरीर को धारण करने स्वरूप, नई नई गति को धारण करने स्वरूप आत्मा अनित्य होती है। इस भाव पर्यंत वो आत्मा शरीर में रहती है। किसी कोई मरता तो हम क्या बोलते, जीव निकल गया। क्या बोलते हैं, जीव गया है ना, जीव तो है, बट इस शरीर को छोड़कर गया, मतलब नए पर्याय के अंदर गया है। 3 इंच का पर्याय छोड़कर नरक के पर्याय में गया, नरक का पर्याय छोड़कर मनुष्य के पर्याय में गया, मनुष्य का पर्याय छोड़कर देव के पर्याय में गया। पर्याय उसका चेंज हुआ है। हाथी के पर्याय को छोड़कर घोड़े के पर्याय में गया, मनुष्य के पर्याय में गया, देव के पर्याय में गया। ये पर्याय उसका चेंज हुआ। व्यवहार पर्याय देखता है। जिन शासन इन 2 नयों के ऊपर ही खास चलता है, द्रव्य नय और व्यवहार, संग्रह नय और व्यवहार नय। बाह्य भूमिका उसकी उससे द्वारा चालू होती है। प्रथम अध्ययन जो बताया, इस अध्ययन का बताया जाएगा, इसमें एक एक बात बताई है। एक आई मतलब क्या हुआ, वो संग्रह नहीं आया। आत्मा भले ही एक है, आत्मा कितनी है, द्रव्य से आत्मा एक ही है, क्योंकि दरेक आत्मा के अंदर ज्ञान और दर्शन का उपयोग होता है। क्या होता है, और अनंत दरेक हर आत्मा अनंत शक्तिशाली है। इन 2 पर्याय के हिसाब से जितने भी संसार के अंदर आत्मा है वो सब क्या है, एक है। पर्याय की दृष्टि से भिन्न भिन्न शरीरों को, भिन्न भिन्न गतियों को धारण करने के स्वरूप आत्मा अनेक भी है, अनंत भी है। अनंत जीव है संसार के अंदर। जीव कितने हैं, अनंत। आत्मा कितनी है,
अलग अलग, विनोद भाई की आत्मा अलग है, संदीप भाई की अलग है, हरीश भाई की अलग है, उनकी अलग है, मेरी अलग है, सबकी अलग है। लेकिन मेरे में भी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति पड़ी है, उनकी आत्मा में भी अनंत शक्ति पड़ी है, उनकी आत्मा भी ज्ञान दर्शन को देखती है, उनकी आत्मा भी ज्ञान दर्शन को देखती है, उनकी आत्मा भी नवकार मंत्र गिनती है, मेरी आत्मा भी नवकार मंत्र गिनती है। क्या? तो उस सारे स्वरूपों को लेकर सभी आत्मा क्या हो गई? एक हो गई। तो आत्मा एक ही आया। सबसे पहला सूत्र क्या है इस ग्रंथ का? एक ही आया, आत्मा एक है। मतलब इस दृष्टि से आत्मा संग्रह नहीं की दृष्टि से आत्मा एक है। यहाँ पर एक चीज बात बताई गई, जैसे कि द्रव्य से देखा जाए 4 विभाग से जिन शास्त्र के अंदर पदार्थों का वर्णन आता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कल मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था, आज इसका एनलार्ज करेंगे हम। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से सारे पदार्थों का वर्णन अपने ग्रंथों के अंदर आपको मिलेगा। जैसे द्रव्य से आत्मा एक है, क्षेत्र से जम्बूद्वीप एक, ऐसे तो असंख्य जम्बूद्वीप, लेकिन 1,00,000 योजन के प्रमाण वाला क्षेत्र वाला जम्बूद्वीप कितना है? जैसे कि एक है, तो एक ही क्षेत्र की दृष्टि जम्बूद्वीप एक हुआ, समय एक है। समय कैसे एक हुआ? एक समय में एक ही कार्य हो सकता है, 2 कार्य हो सकता। एक समय में 2 नहीं, एक समय के अंदर 2 उपयोग कभी होते नहीं, एक समय में एक ही उपयोग होता है। इसके हिसाब से क्या बताया गया? समय एक। ऐसे तो असंख्यात समय, कितने? अनंत समय है। अगर अनंत पुद्गल परावर्तों का अगर विवेचन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो समय कितने हैं? अनंत है। लेकिन सारे समय एक है कि एक समय केवल एक के अलावा दूसरा काम होता नहीं है। उस दृष्टि से देखा जाए तो समय कितने हैं? संग्रह नहीं के हिसाब से देखा जाए तो समय एक ही है। और शब्द वो भी एक ही, भाव की अपेक्षा से। शब्द पुद्गल का एक पर्याय है, भाव और भाव यानी कि पर्याय। शब्द पुद्गल का एक पर्याय। जब जो शब्द बोलते हैं ना, कि एक शब्द बोलो 1000 शब्द बोलो, वो क्या है? कोई कमल बोलता है, कोई मनस बोलता है, कोई तत्व बोलता है, पर्याय चेंज हुआ। शब्द तो वही के वही रहे। तो उस शब्द के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से शब्द एक बताए, तो बताया द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव से शब्द एक है, क्षेत्र से जम्बूद्वीप एक है, समय काल से समय एक है, और द्रव्य से आत्मा एक है। ये थोड़ी बहुत तत्व की बात आएगी, खाली दृष्टांत भी लेंगे तो स्टोरी रहेगी। क्या रहेगा प्रवचन के अंदर? कुछ समझ में आने वाली बात और नहीं रहेगी, तो ये भी समझना है, ताकि हम हमारे संसार के अंदर जीते हैं। हर दृष्टि से उस व्यक्ति को देखना है हमको। हर समय हर व्यक्ति गलत होता है, और हर समय हर व्यक्ति सही होता है, नहीं होता है। अपने अपने समय, अपने अपने पर्याय के अनुसार, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार कोई व्यक्ति गलत भी हो सकता है, कोई व्यक्ति सही भी हो सकता है। तो किसी के अंदर गलत या सही की बुद्धि का निरूपण करने से पहले सबसे पहले सोचना किस अवस्था के अंदर वो व्यक्ति मेरे साथ बात कर रहा है। कभी बहु महके की बात भी करे तो गलत भी नहीं होती है, सही होती है, तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। कभी ससुराल की निंदा करे तो वो सही भी होती है, गलत भी होती है, तो सुनना है। क्यों निंदा की? कुछ न कुछ उसने देखा होगा तो ही निंदा की है। उसके अंदर जाकर देखो, ऊपर का मत देखो। एक स्टेप हमेशा, कोई भी चीज को, जैसे मंगचूर को नियम दिया था, तू कोई भी किसी को मारने के लिए जाए तो 7 कदम पीछे हट, बाद में जाकर वापस आकर तो उसके ऊपर घा कर। हम किसी को भी कुछ भी बोले, संदीप भाई, किसी को भी कुछ भी बोले, बोलने से पहले बताएगा अपने गुजराती में कह रहे थे, बोलता पहला ने करता पहला 7 बार विचार कर जो। कह जाते ना, ऐसे व्यवहार में कहते कि नहीं कहते? क्यों कहते इसको? बोलता पहला ने करता पहला 7 बार सोचना। जो सोचकर बोलते, सोचकर कार्य करते, कभी भी दुनिया के अंदर कभी भी वो पीछे हट नहीं कर सकते, कभी गलत नहीं हो सकते। कभी भी गुस्सा आ जाए, गुस्सा हर एक होता, मुझे भी आ जाता है। गुस्सा आने से पहले सोचना है, ये मैं गुस्सा उसके ऊपर कर रहा हूं, सबसे पहले किस कारण के लिए कर रहा हूं, किस व्यक्ति के ऊपर कर रहा हूं, किस समय में कर रहा हूं, किन लोगों के बीच में कर रहा हूं, किस आशय से कर रहा हूं। मगर इतना अगर सोचने बैठेंगे तो गुस्सा रहेगा तो ही भाग जाएगा। भागेगा चाहिए, नुकसान का है अपने को? भाग जाए तो नुकसान तो है नहीं। फिर गुस्सा करे तो किसके ऊपर करे?
कोई भी अशुभ कार्य करने से पहले 7 बार सोचना है, चिंतन करना है, ये मैं कार्य करने जाऊंगा उसका आगे फल क्या आएगा, विपाक। इसके विपाक को नजर के समक्ष रखो। अरे विपाक के लिए तो 11वां अंग सूत्र विपाक सूत्र पूरा शुभ विपाक और अशुभ विपाक के अंदर दृष्टांतों के साथ बताया विपाक क्या काम करता है। अक्षय जो था मुखिया अखाई राजपूत ऐसा कुछ नाम था, गांव का मुखिया था। भयंकर गांव वालों के ऊपर अत्याचार, किसी के नाक काट दे, किसी कान काट दे, नहीं बात माने तो अत्याचार भयंकर कोटि का। इतने भयंकर कोटि के पाप कर्म बांधे उसने, मरकर नरक में गया उधर से, और उधर से निकलकर राजगीर नगरी के अंदर चंपा नगरी में शायद मृगा पुत्र लोढ़िया होकर पैदा हुआ। कैसा शरीर मिला पता है? जीवों के ऊपर अत्याचार करने से, उसके ऊपर भयंकर कोटि की उसकी हिलना करने से, निंदा करने से, मारने से, पीटने से, दूसरे भयों के अंदर कैसे मुर्गा पुत्र लोढ़िया का शरीर कैसा, न तो आंख है उसको, न तो मुंह है, न नाक है, न कान है, न हाथ है, न पावे, खाली मांस का पिंड है। कैसा है? मांस का पिंड खाली। उसकी माता आकर मृगा आकर उसके शरीर पर द्रव्य का जैसे राबड़ी करें तो उसका विलेपन कर देते हैं, तो उससे उसका जीवन चलता है। 21 साल तक ऐसी अवस्था के अंदर पंचेंद्रिय होने पर भी एक इंद्रिय से बदतर अवस्था के अंदर उसने 21 साल निकाले। कैसे निकाले? उस समय परमात्मा का समोसन नगर के अंदर रचा गया था। गौतम स्वामी गोचरी के लिए निकले थे, एक रोगी व्यक्ति को देखा, दुखी व्यक्ति को देखा। उस नगर के अंदर परमात्मा को आकर प्रश्न करते, भगवान इस व्यक्ति से दुखी संसार में कोई है क्या? भयंकर रोग की पीड़ा से पीड़ाता ये व्यक्ति, मरना चाहे तो मर नहीं पाए, जीना चाहे तो जी नहीं पाए, ऐसी भयंकर हालत के अंदर उसको देखा गौतम स्वामी ने और भगवान को प्रश्न किया, भगवान इससे भी दुखी कोई जीव संसार में है? अरे कि इसी नगरी के राजा का पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र है, मृगा रानी का पुत्र, मृगा पुत्र लोढ़िया, नाम नहीं था, लोढ़िया करके सब बुलाते थे। तू जाके उसको देख, तुझे संसार का परिचय हो जाएगा, संसार क्या चीज है, कर्म सत्ता क्या काम करती है, तुझे उसका परिचय हो जाएगा। अब गौतम स्वामी रुकेंगे क्या? जिज्ञासा के धनी तुरंत वहां से परमात्मा की आज्ञा ली, भगवान मैं जा सकता हूं, जा सुखम देवाण के जा सकता है। गौतम स्वामी वहां पर मृगा के घर में गया, राजमहल में गए, तेरे पुत्र का मुझे दर्शन करना है। तो मृगा ने अपने 4 सुंदर पुत्र के उसका दर्शन करने, उसको नहीं, सबसे बड़ा जो तेरा पुत्र है मुझे उसको देखना है। तो आपको कैसे बताया, आपको कैसे पता चला कि भगवान ने बताया? मैं उसको देखने के लिए आई हूं। भगवान तो नीचे तल ग्रह में है, तल घर में नीचे है, अंदर जाओगे तो आप उसकी दुर्गंध भी सहन कर पाओगे नहीं कि मुझे तो देखना तो आप मुंह के ऊपर कपड़ा बांध दो। क्या बांध दो? क्योंकि इसकी दुर्गंध आप सहन नहीं कर पाओगे, नाक के ऊपर आप कपड़ा बांध दो। गौतम स्वामी को लेकर गए अंदर, भयंकर दुर्गंध, जैसे ही दरवाजा खोला पूरा नगर दुर्गंध हो जाए, इतनी भयंकर दुर्गंध वहां से निकलती है। ऐसी दुर्गंध के अंदर उस जीव ने 21 साल निकाल, नाक तो है नहीं, उसको सुनना है नहीं, लेकिन जो जाए उसकी हालत खराब, बीमार हो जाए व्यक्ति, अगर सुगंध उसकी दुर्गंध को सूंघे ना तो बीमार हो जाए, ऐसी हालत के अंदर गौतम स्वामी ने उसको देखा। हा क्या जीव की गति क्या क्या होती, कर्म सत्ता किसी को छोड़ते नहीं है। भयंकर कोटि की पीड़ा, नरक में भी शायद ऐसी पीड़ा नहीं हो, नरक में भी पंचेंद्रिय शरीर मिलता है। भले नरक के अंदर शस्त्र की पीड़ा है तो ये तो इसकी अंदर की पीड़ा है। इंद्रिय शरीर पंचेंद्रिय होने पर भी एक भी इंद्रिय उसके नहीं है, एक इंद्रिय जैसा उसका घाट है, और भयंकर अंदर से पीड़ा दुर्गंध निकल रही है शरीर के अंदर से। ऐसी अवस्था के अंदर भी माँ बेटे को संभालती है 21 साल तक, रोज जाकर उसको लेप करके खाना खिलाती है। बोलो माता को धन्यवाद दिए कि नहीं दिए? माता क्या काम नहीं करती। एक एक प्रसंग शास्त्र के अंदर देखो, माता का ऋण कभी चुकाया जा सकता नहीं है। जो माता के ऋण को भूल जाता है ना, वो अधम नहीं, अधमा अधम।
व्यक्ति कहा जाता है। ये माता जो है जिन्होंने तीर्थंकर परमात्मा को जन्म दिया है, जिन्होंने 3 लोक को उजागर किया है, अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। ऐसे कोई खेल नहीं है, खेल की बात नहीं है। उपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं। इस सूत्र के अंदर तीसरे अध्ययन में आएगा 3 जन का उपकार। मैंने पहले थोड़ा बताया था शॉर्ट में, इसमें अलार जाएगा, बताऊंगा जब तीसरा अध्ययन आएगा तब। तो ये सारंग सूत्र के अंदर बात बताई। एक सूत्र स्कंद पूरा एक ही है, 10 प्रकार के अंदर अध्ययन है और प्रथम अध्ययन के अंदर 256 यहाँ पर सूत्र बताए गए। एक एक सूत्र के अंदर एक एक बातें उसकी बताई गई। उसका वर्गीकरण पद शैली में किया गया है। एक एक पद, जैसे एक आया एक लो पद बोलते तो, और जैसे कि अस्तित्ववाद पद, इस सूत्र में अस्तित्व संबंधित वर्णन आता है। जो अस्तित्व पद में समाज, अस्थि मतलब आत्मा है, लोक है, वो अस्थि, अस्थि मतलब है। अस्थि का मतलब क्या? मैं हूं, उसको अस्थि बोलते। नास्तिक और आस्तिक बोलते ना। आस्तिक का मतलब वो आस्तिक। आस्तिक से क्या बनता है? मानने वाला पदार्थ है, चीज है, उसको मानने वाला, धर्म है, परमात्मा है, गुरु है, देव है, उसको जो मानता है उसको आस्तिक कहा जाता है। नहीं मानने वाला नास्तिक कहा जाता है। तो दुनिया में जैसे कि आकाश है कि नहीं है, सूर्य चंद्र है कि नहीं, जो दिखता है वो तो अपने को बताइए। मोक्ष है कि उसके अंदर शायद अपने को डाउट हो सके मोक्ष है कि नहीं, लेकिन परमात्मा ने बताया मोक्ष है तो है। उस चीज को जो मानते उसको आस्तिक बोलते हैं। इस प्रकार से अस्तित्व पद में समाये गए बातें। अब पहला सूत्र यहां से शुरू होता है। स्वयं अवसम तेनम भगवया महावीर एवं अकायम। हे आयुष्यमान जम्बू, परमात्मा महावीर देव ने हमको देशना देते हुए इस प्रकार से पहले कभी फरमाया था। क्या मतलब? सुधर्मा स्वामी भगवान परमात्मा का कितना बहुमान करते, गुरु का कितना बहुमान उनके नजर के अंदर है। प्रकांड पंडित खुद भी है, 14 पूर्व के धनी है, परमात्मा के पंचम गुणधर है। और इस जैन शासन की पाठ परंपरा के प्रथम जो परमात्मा के पट्टधर कौन है? आचार्य सुधर्मा स्वामी, जिसकी पाठ वर्तमान काल के अंदर यहाँ पर विराजमान है। ये पाठ का प्रभाव कितना मैं आपको बताता हूं। बिना प्रिपरेशन करके भी इधर आकर बैठू ना, पाठ का प्रभाव मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता भी नहीं है, लायकात भी नहीं है। पाठ का प्रभाव है। जो जो पदार्थ उसके अंदर से निकलते, जो जो बातें निकलती है, इसमें असीम कृपा सुधर्मा स्वामी भगवान की। मेरी बात नहीं कर रहा हूं, कई महात्मा को इस चीज का अनुभव हो गया है और होता भी है वर्तमान काल के अंदर। ये पाठ कोई मामूली चीज नहीं है। साक्षात सुधर्मा स्वामी इधर आकर बैठ जाते हैं प्रवचन के समय में। वो बोलेंगे तो कुछ गलत बोलेंगे। ये पाठ का ऐसा प्रभाव है। गूंगा भी बोलता हो जाए, बोलने के अंदर लड़खड़ाता हो, वो भी इधर आके सरसराट बोलने लगता है और पदार्थ निकलते। कई महात्मा मुझे हमको बात होती है, हमको हमारे से बात तो प्रवचन में क्या बात निकली है, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे खुद को आश्चर्य लगता है कि मेरे अंदर इतना ज्ञान कहां से आया। ये परमात्मा सुधर्मा स्वामी की पाठ की परंपरा की प्रभावना है, इसका प्रभाव है। तो यहां पर सुधर्मा स्वामी खुद जम्बू स्वामी को वाचना देते हो कहते, हे आयुष्यमान जम्बू, हे प्रबल आयुष्य के धनी जम्बू, ये मैंने परमात्मा के मुख से सुना है। क्या सुना है आगे उसका बयान करते जाएंगे। और सुनने वाले भी एकाग्रचित होकर उस चीज को तहत्ती करके उसको तहती पड़ी वज्जई तहती करके उसका स्वीकार करते हैं। परमात्मा ने जो बताया सनातन क्या है? तमेव सत्यम निसंकम जम जीवम पवय्यम। वो सत्य है, निसंक है। बस अपने मन के अंदर एक दाना हमेशा के लिए बना लेनी। परमात्मा के वचन कभी मिथ्या होते नहीं है। भले मैं उसका आचरण नहीं कर पाता हूं, लेकिन परमात्मा ने जो बताया वो सनातन सत्य है। 3 काल में वो सत्य है, उसमें शंका जैसी कोई बात नहीं है। जिन वचन तने शंका की दी, आपके समेत के अतिचार के अंदर भी आता है ना। जिन वचन तने शंका की दी, परमात्मा के वचन पर शंका करे, शंका है संकित जाए। क्या बताया है? सम्यक व्यसन आया भी हो तो भी परमात्मा के वचन के ऊपर शंका हो जाए तो सम्यक व्यसन चला जाता है। शंका आकांक्षा विगिच्छा, पहले क्या बताया है? शंका बताया है।
परमात्मा के वचन के ऊपर, परमात्मा के बताए हुए तत्वों के ऊपर अगर शंका हुई तो समझ लेना मेरा समित्व गया, मैं समित्व से भ्रष्ट हो गया, मिथ्यात्व अवस्था के अंदर में आ गया। जमाली परमात्मा के जो जमाई थे, भांजे भी होते थे, जमाई भी होते थे और उनके शिष्य भी थे। परमात्मा के वचन के ऊपर शंका बैठी, कड़े माने कड़े। परमात्मा का वचन सत्य नहीं है, असत्य वचन है। एक घटना घटी वहां पर, जमाली को बुखार आया था, तेज बुखार था, बैठ नहीं पाते थे, ऐसी हालत में थे। शिष्य को बोला मेरा संतारा लगाओ, मुझे सोना है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। शिष्य संतारा लगा रहे। पहले संतारा ऐसा नहीं था कपड़े का, कांच की जो सलिया आती थी वो सलिया पातरते थे और उसके ऊपर कपड़ा लगाना, उत्तर पटा जिसको बोलते हैं, ऐसा करके संतारा बनता था। उसके ऊपर साधु संतारा करते थे, एक एक सली को पूंजना पड़ता था, जितनी सलिया होती थी ना एक एक को पूंजना करके संतारा लगाते थे। आधा संतारा लग गया, जमाल ने पूछा संतारा लग गया तो जी गुरुदेव संतारा लगे, वो देखता है लगा तो नहीं, आधा ही लगा है, पूरा कैसे बोलता है। क्रियाकाल और निष्ठाकाल, क्रियाकाल चल रहा है, निष्ठाकाल है, निष्ठा की परिपूर्णता, निष्ठाकाल आया नहीं है। परमात्मा ने बोला कड़े माने कड़े, मतलब जो चीज की जा रही है वो की समझनी। क्या? जैसे कोई व्यक्ति यहां से जा रहा है, आप घर से निकले, आधे रास्ते में पहुंचे, मैं आपके घर पे पहुंचा, पूछा हरीश भाई कहां गए, क्या बोलेंगे? क्या बोलते? दुकान जाने के बोल के क्या बोलेंगे? अभी तो 5 मिनट घर से निकले हुए हैं, दुकान का रास्ता आधा घंटे का है, क्या बोलते हैं हम? हमने दुकाने गया, क्या बोलते? तो गए वो पहुंचे, अभी तो आगे रास्ते शायद सीढ़ियां भी नहीं उतरे होंगे, फिर भी क्या बोलते हैं उसको? क्रियाकाल उनका प्रारंभ हुआ है, मतलब क्रियाकाल को परमात्मा ने क्या बताया? वो निष्ठा काल है। क्या है? बात कार्य करने की आरंभ हो गया, शुरुआत हो गई, मतलब कार्य पूरा हो गया। ये परमात्मा के वचन है। जमाली ने बोला जब कार्य पूरा होता है तभी कार्य को पूरा समझना चाहिए। क्रियाकाल वो निष्ठाकाल ही निष्ठाकाल है। बड़े कार्य जब समाप्त होता है वही कार्य पूरा हुआ, मतलब वो दुकान के ऊपर जाकर गाड़ी के ऊपर जब बैठेंगे तब जाके बोलना चाहिए कि वो दुकान गए। ये वचन असत्य वचन है। क्या है? ये परमात्मा का वचन नहीं है, परमात्मा का मत नहीं है। तो इस मत के कारण जमाली ने परमात्मा का विद्रोह किया। क्या किया? तीर्थ 11 अंग के धनी को जमाली ऐसे वैसे नहीं थे, जबरदस्त प्रकांड पंडित बने हुए थे, लेकिन मिथ्यात्व का जब उदय होता है उस समय व्यक्ति बाण बोल जाता है। वो क्या करेगा उसको खुद को पता नहीं है। परमात्मा के विरोध में पड़ा, परमात्मा के वचन असत्य है। कड़े माने कड़े नहीं होता है, कृत माने कृत नहीं होता है। कड़े कड़े मतलब जो किया कृत होता है। ये तो सामने दिखती है, प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है, लेकिन परमात्मा ने बताया वो चीज तेरी बात गलत है। तो परमात्मा की जो पुत्री थी प्रियदर्शना, जो जमाली की पत्नी थी, क्या थी? वो भी अपने पति के पक्ष में जाएगी, दोनों दीक्षा ली थी। तो एक बार कुंभार था, कुंभार के जो निबाड़ा होता है बनते वैसे वहां पर वो गई होगी गोची वगैरह ने, तो कुंभार तो परमात्मा का भक्त श्रावक था, उसने उसके साड़े के ऊपर एक अंगारा डाल दिया। क्या? अंगारे से थोड़ा जला। वो बोले अरे तूने मेरी साड़ी जला दी। मैंने कहा जला भी, कहा जली तो बोला कि जली है। तुम्हारा मत क्या है? जल जाने के बाद बोलना कि जली हुई है। अभी वो जलने का प्रारंभ हुआ है, आप नहीं बोल सकते आपके वचन। अगर आप ऐसा मानोगे तो आपको परमात्मा के पक्ष में आना पड़ेगा। उसने प्रियदर्शना ने तो हटाकर छोड़ दिया, परमात्मा के पक्ष में आ गई। जमाली उधर का उधर रहा और भव संसारी बना। 15 भव तक को संसार के अंदर भटकेगा। जमाली 15 भव अंते महानंद पद पायो। 15 भव उसको घूमना है और वहां पे जाके वो मोक्ष को पाएगा। तो एक एक चीज को परमात्मा के शासन को इस ढंग से हमको समझना है। मैं क्या व्यक्ति हूं, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मैं क्या करने चाहता हूं, मुझे करना क्या है, करना है तो कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के सामने करना है। हर चीज को सोच समझ कर आगे बढ़ना है। शुभ कार्य भी करो तो भी 100 बार सोचो, अशुभ कार्य भी करो तो भी 100 बार सोचो। कभी कभी शुभ कार्य भी अशुभ हो सकता है, कभी कभी अशुभ कार्य भी शुभ हो सकता है। हर बार कार्य करने से पहले सोचना है। हम गोचरी जाते, पर्ची वगैरह आती तो पात्र का परिलीन कर लेते,
फिर गोची जाना है, तब भी बताया दृष्टि परिलन, दृष्टि परिलन पात्र के ऊपर करनी है हमको। पात्रा पोर्सी परिलन करके रख दिया है, इसके बाद कोई जीव आ जाए तो कितनी सूक्ष्म बुद्धि परमात्मा ने बताई है। पात्रा ले जाते समय उसका परिलन करना है, मतलब उसको दृष्टि परिलन करना है। वो लेके गए किसी के घर में, गोचरी बोल रहे, पात्रा जैसे रखा, वहां पर भी वापस दृष्टि परिलन करना है। कभी संपाति में जीव उड़कर आकर अंदर नहीं पड़ गया हो। कितनी सूक्ष्म जोना परमात्मा ने बताई है। फिर आपके घर से आहार वगैरह भरते तो अलग पात्र में भरा, अभी तो ऐसा नहीं है सिस्टम। पहले अलग पात्र में भरते तो वो देखते थे इसके अंदर कोई सहज चुट से कोई जीव तो रह नहीं गया ना, कोई जीव आ तो नहीं गया। सूखी वस्तु वाली ऐसी चने वगैरह भरे तो कभी चने में कीड़े वगैरह हो जाते पता चलता नहीं, तो उसको देखना है, पूरा देखकर उसको चेक करते होता है, उसको साफ सफाई करके दूसरे पात्र में लेना, वो पात्र कोरा रखना। ऐसी तो गोचरी भरने की विधि शास्त्र के अंदर बताई है। पृच्छना करनी है, कब बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, कितनी क्वांटिटी में बनाया, घर में खाने वाले कितने हैं और इतना क्यों बनाया, रोज कितने बजे बनता है, आज कितने बजे बनाया, हर चीज की पूछताछ करनी पड़ती है। लेकिन आजकल तो हम जो अगर ऐसा पूछने जाए तो हमको खाली पाता लेकर घर पे आना पड़े उपासरे में, कुछ मिले ही नहीं। अचानक आपके घर पे आ जाए अज्ञात गोचरी, हमारी गोचरी की ऐसी तो अज्ञात उंचा बोलते हैं उसको, अचानक आपके घर के आ गए 12 बजे, गोचरी धर्मलाभ दरवाजा खोले कि नहीं भी खोले कोई पता नहीं है, खोला भी तो घर में कोई नहीं है। कभी कभी भाई अकेले घर में होते ना, मारे साहब घर में कोई, घर में भूत छे तू, बाहर से बोल देते घर में कोई नहीं है तो मैं बोलता तू भूत है। दरवाजा तो कम से कम खोलो, महात्मा दरवाजे के ऊपर आए, दरवाजा तो खोलो। हमारी बहनों की भी एक आदत होती है, सब रसोई रेडी होती है, रोटी नहीं बनी होती, मार साहब अभी कच्चा टाइम है। अरे कच्चा टाइम क्या, जो है वो तो हो रहा है। घर में गोश्त शक्कर तो है कि नहीं है, कोई औषधि तो है कि नहीं, उनको औषधि का खप है, रोटी का खप नहीं पियो। खाली रोटी नहीं बनी होती है, उससे भी महात्मा को वापस जाना पड़ता है। ये ज्ञान हमारे अंदर इतना नहीं है। मार साहब तो कच्ची बेला है, कच्ची बेला मतलब उसका मतलब क्या है समझना। मार साहब रोटी बाकी है, मैंने रोटी नहीं चाहिए, दूसरा तो हो रहा है कम से कम घर में पगलिया तो करा, बिना खर्चे में मार साहब तेरे घर पे आए पगलिया तो कम से कम करा। इतनी बुद्धि भी नहीं होती है। दरवाजे से बाहर से वो खेलते, इंडिकेटर खोलते, मार साहब हजू बाहर छे, क्या बोलना हमको थप्पा देंगे, बाहर से तो बाहर जा, चल निकल, कोई रोकेंगे थोड़ी तुम्हारे लिए। मतलब इतना विवेक भी नहीं है। गुरु भगवान यहाँ पर आए, कम से कम पूछे महाराज साहब कभी सो पीपरामोल, दवाई, औषध, कपड़े वगैरह फलाना ढिकना हजारों प्रकार की वस्तु होती है, आप विनती करो, कोई न कोई चीज का लाभ मिल सकता है। फिर घर से निकलते हैं, महाराज साहब कोई लाभ नहीं आप्यो, कोई वैल्यू नहीं, एकदम जो चाहिए उसका लाभ दे, नहीं चाहिए क्या लेके जाकर हमको संग्रह थोड़ी करना है उसका, हमको फ्रिज थोड़ी हमारे पास कि हमको फ्रिज में रख देना कल वापरेंगे। हमारे साहब कोई वैल्यू नहीं, पर वापर हमारा तो जो है ना, आप खाना खाने के लिए बैठे संदीप भाई, हाँ 4-5 रोटी आपका मतलब कोटा फुल, फिर आप दिखती देना है 1-2 रोटी तो ले कम से कम, कुछ खाए नहीं, अरे 4 नहीं खाए, पेट फट गया इतना तो खाया है, क्या खाना है क्या, मतलब विवेक नहीं हो, भावना है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपके भाव प्रबल है, भाव के साथ विवेक का होना जरूरी है। कई लोग ऐसे होते ना, पूरा भर देते पात्रा, अरे वापरेगा कौन, सामने देखो तो सही वापरने वाले कौन है, कैसे है, किस अवस्था के अंदर है। अरे बस हमने लाभ नहीं મળ્યો, તમને लाभ नहीं મળતો, हमारे भोगवानो। हाँ साथे मन में कई बार से बात है, हमको लाभ ही नहीं मिलता, हमको भुगतना, तुम्हारा लाभ नहीं मिलता, हमको भुगतना। मैंने लड़के को दे दो, लाभ दे दूंगा, वो तो नहीं देना है। तब तो क्या बोलेंगे, हमारे जब उसके भाव होंगे तो आएगा, भाव करेंगे तो आएगा ना, शादी करेंगे भाव है उसके, क्यों कराते हो। तब तो लड़की ढूंढने जाते, अच्छे घर की, पैसा वाली, कार वाली, मोटर वाली, बंगले वाली चाहिए, हाई फाई सोसाइटी वाली चाहिए, ढूंढने निकलते हो। वो बोले मेरा तो किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो झगड़ा,
घर के अंदर फाइटिंग चालू हो जाए, मतलब वहां भाव नहीं है फिर भी भाव कराते हो, तो या नहीं करा सकते भाव? मदरसा की तरह बनना, बेटा मार्ग तो वही सही है, तो उस मार्ग पे जा, अरे रक्षेश्वरी की माता के समान बनना है तो अपने संतानों को सही मार्ग पे जाए ना, ऐसी अंदर खूब भावना रखना कि उसको यही भव मिला है उसको अपना कल्याण करने के लिए, बाकी अगले भव में कहाँ जाएगा, इस भव में भी जाकर क्या करेगा कुछ पता नहीं है। अगर वो शुद्ध मार्ग पे जाएगा, कम से कम मेरी कुर्सी पे जिसने जन्म लिया है वो रत्न, जिन शासन का रत्न बनकर आखिर जाकर सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हो जाए, सर्व कर्म से नष्ट हो जाए उसके और विराजमान हो जाए, शाश्वत सुख को पाए, ऐसी भावना रखते कि नहीं करते? हाइड पार्क में उसको जब बंगला मिले कि नहीं मिले कोई लेना देना नहीं है, सिद्ध शिला के ऊपर कोई साथ मिल जाए ना, मुझे ने तजी ने वीरा अगर मात मत कीजिए, इन भाई कर्म कपाई जलती मुक्ति सीजे, देव की बनो, क्या बनो तो कल्याण होगा, बाकी यहाँ की देवकियां बनेंगे ना तो कोई कल्याण न तुम्हारा होने वाला न अपने परिवार का होने वाला है। विशेष रूप से ध्यान रखना है हमको, कहीं पर भी कैसा भी वक्त आए अपने संतानों को धर्म मार्ग से कभी भी विमुख करने का प्रयत्न नहीं करना, जोड़े रखना उसको। तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तुझे ऐसा करना, तुझे वैसा करना, तुझे ये इनाम दूंगी, तो अत्याचार कर क्या? अरे रक्षेश्वरी महाराज की माता ने बोला दृष्टिवाद पढ़ क्या, तब मैं मानूंगी तू मेरा बेटा है और तू पंडित बना है, बोल क्या हो ना बेटे को, जा बेटा भगवती सूत्र पढ़ क्या, बाद में मानूंगी तेरे को तू मेरा बेटा है। कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करो ना, सही में तू मेरा बेटा है, तूने मेरी कुख से जन्म लिया है, भगवती सूत्र पढ़ के आ, 11 अंग पढ़ के आ जा। है इतनी हिम्मत है बोलने की? मोह दशा फंसाई, मोह लेस, ये मोह दशा फंसा रही है, हम तो डूब रहे हैं, हमारे परंपरा में आने वाले हमारे संतानों को भी डुबाने का ही कार्य कर रहे हैं। अगर हर माता ने ऐसा सोचा होता ना तो आज शासन यहां तक पहुंचा होता नहीं। कितने कितने बलिदान दिए हैं माताओं ने। कलिकाल सर्व आचार्य हेमचंद्र श्री महाराज की माता को देख लो, बलिदान दिया है पायनी देवी ने, तब जाके 3.5 करोड़ के रचिता जिन शासन के परम ज्योतिर्धर ऐसे बताए कलिकाल सर्वज्ञ ऐसे आचार्य हेमचंद्र श्री जिन शासन को मिले, उसके पीछे अगर कोई माध्यम हो ना तो उनकी माता पायनी देवी दे दिया बच्चे को। आचार्य बप्पा भट्टी सूरी माता भट्टी जो संतान को समर्पित किया, 7 साल की उम्र में संयम लिया, रोज की 1000 गाथा कंठस्थ करने का अक्षरक्षम 11 साल की उम्र के अंदर जिनको आचार्य पद से विभूषित किया गया, 4 साल की दीक्षा पर्याय और उनका पूरा जीवन पर्याय कितना, मात्र 11 साल की उम्र के अंदर आचार्य बने। बोलो सोचो, घड़ी को इधर रखना था, नहीं रखा ना तो मेरे को पता नहीं कितना बजा। बार बार बोलते हो, बार बार भूल ही जाते हो। एक ही बार टकोर, तेजी ने टकोरो પછી આગળ હવે તમે બોલજો શું થાય? તેજીને ટકોરો, વાક્ય પૂરું કરો। डफड़ा कौन है? विशेष रूप से हम इस सूत्र में आगे बढ़ते हैं। अब ये आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी बोलते आयुष्मान परमात्मा ने जो चीज बताई है तो मेरे मुख से सुन और उसको अवधारण कर और अपनी शिष्य परंपरा के अंदर उसको आगे बढ़ाना। समय तो आज पूरा हो गया होगा, मेरे को पता है, मैं जितना बोलता हूं उसके हिसाब से समय पूरा हो ही गया है। विशेष रूप से इस वाक्यों का बयान करते हुए कुछ भी पितरा की आज्ञा के विरुद्ध प्ररूपणा हुई हो तो त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम, कल यानी कि शनिवार, आज शुक्रवार, कल शनिवार प्रश्न पेटिका भी मैंने बोला था, बट उसका भी काम हुआ नहीं है। तो कब आएगी पता नहीं है, चातुर्मास पहले होने से पहले आ जाए तो शुभ भावना रखता हूं कि तब तक तो आ ही जाए। कल शनिवार है, कल प्रश्नोत्तरी रहेगी। अब क्या प्रश्न डालेंगे, क्या प्रश्न करेंगे, तो कल का प्रवचन अपना स्थानम सूत्र के ऊपर ही रहेगा। परसों यहां पर शासन रक्षक तथागत अधिराज ऐसे माणिभद्र देव जो वेंतरेंद्र है उनका महापूजन हवन के साथ परसों 9:30 बजे इसी मंडप के अंदर किया जाएगा।
विधिकार विमल भाई वगैरह गुरुजी आएंगे, संगीतकार आशीष अभय जो है इधर के, वो संगीत के अंदर आपको ले जाएंगे। भले ही लाभ न लिया हो पूजन के अंदर, लेकिन पूजन के अंदर आना अवश्य। क्या सबको पूजन के, ऐसा नहीं कि परिवार ने पूजन का लाभ लिया है तो खाली मनोज भाई का परिवार आकर बैठ जाए और हम घर पे बैठ के लास्ट में जब प्रभावना चालू है तब इधर आ जाए, ऐसा मत करना। पूरे पूजन का लाभ लेना, क्योंकि माणी भद्र इंद्र साक्षात हाजुर देव है, उनका प्रभाव तो हम सबको पता ही है। जो में आज जैन शासन जो जाज्वल्यमान दिख रहा है, सारे के सारे जैन शासन के अंदर उनका खास अप्रतिम प्रभाव है, क्योंकि उनको शासन के प्रति अनहद लगाव था। कैसा? आज भी वो शासन की रक्षा के लिए जब भी बुलाओ हाजिर हो जाते हैं, तो आज भी शासन की रक्षा के अंदर वो जुड़े हुए। ऐसे शासन के अधिष्ठायक देव माणिभद्र वीर का जो पूजन यहाँ पर पढ़ा जाएगा 108 आहुतियों के साथ, ये हवन भी होगा। कम से कम पूजन के अंदर बैठने का न मिले, पूजन के अंदर शामिल होने का तो लाभ अवश्य में लेना है। 9:30 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा, 12 साढ़े 12 बजे तक पूजन चलेगा। इसके बाद उस पूजन के अंदर जब हवन होगा, जिनको भी जो भी भावना हो सुवर्ण चांदी द्रव्य हवन के अंदर रखने की, तो लेकर आ सकते हैं। उसके अंदर लेकर आना, फिर सबको बांट दिया जाएगा। जिसके नसीब में जो आएगा वो दे दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु लाकर हवन कुंड के अंदर रखने, उसके ऊपर पूरा 108 आहुति का हवन होगा। आपकी जो चीजें पवित्र हो जाएगी, फिर उस चीज को आप सिक्का है या कुछ भी है, आप आपकी तिजोरी के अंदर वगैरह रखोगे। धन धान्य की वृद्धि होगी, भोग संपत्ति की वृद्धि होगी, सकल सिद्धिदायक वो चीजें वहां पर सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि शुभ अनुष्ठान के पूर्वक माणिभद्र का इसके अंदर आह्वान होगा। तो आप जिसकी भी भावना हो, जो भी भावना हो, तो इधर आके रख सकते है। फिर जिस हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैंने जो सिक्का रखा वही मुझे मिलेगा, ऐसा कोई जरूर नहीं है। उस हिसाब से आपको बांट दिया, जो भी प्रसादी के रूप में बांट दिया जाएगा। तो जो भी जिसका भी हो, जो भी नहीं रखे लेने के लिए मत आना, ध्यान रखना। तो जिन्होंने रखा वो रह जाए, नहीं रखे वो उठा के ले जाए, ऐसी चेष्टा कभी करनी नहीं है। तो उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। और आगे की सूचना